दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों के इसमें सारे सर हमारे को बड़ी की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना है आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, ये सब चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले ही जानेंगे अपन बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, बड़ी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे ता में लगा लेता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। सा में लगा लेता हूँ, पहचान करो अच्छे से। ना में लगा लेता हूँ, माँ में लगा लेता हूँ, गा में लगा लेता हूँ, का में लगा लेता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पे ता में लगी बड़ी की मात्रा किसके अंदर? ता के अंदर। तो अपन ता का उच्चारण कैसे करेंगे? ती। कैसे करेंगे? ती। आपको करना क्या है? बड़ी का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि बड़ी की मात्रा ता के अंदर लगी तो ता से ती हो जाएगा ये। इसी प्रकार से सा में लगी तो सी, ना में लगी तो नी, माँ में लगी तो मी, गा में लगी तो गी, का में लगी तो की। दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैं खींच खींच के पढ़ रहा हूं इसी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, था माँ की मात्रा था, यहाँ पे पहचान करो आप। था के अंदर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। प्लस ला के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलिए देखिए किस तरीके से है। था माँ की मात्रा था, आपको ये मेरे साथ साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? था माँ की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली, ला के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ला का उच्चारण कैसे करेंगे? ली। खींच के करेंगे तो मिलके बन जाएगा थाली। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, था माँ की मात्रा था, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा थाली। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। अब चलिए आगे देखिए, और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। फा में बड़ी की मात्रा फी ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? फील। इसी तरीके से पढ़ना फील, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन फील। अगर आप फील पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा फील, जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो खींच के पढ़ेंगे फील। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे देखिए, का माँ की मात्रा का में बड़ी ई की मात्रा की, शा में बड़ी ई की मात्रा शी, शा माँ की मात्रा शा तो मिलके बन जाएगा शीशा। चा में बड़ी ई की मात्रा ची र तो मिलके बन जाएगा चीर। ना में बड़ी की मात्रा नी च, नीच। छा में बड़ी की मात्रा छी न, छीन। ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला तो मिलके बन जाएगा लीला। भामा की मात्रा भा, भा में बड़ी की मात्रा भी,
भाभी। मामा की मात्रा मा, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? माली। खा में बड़ी की मात्रा खी, रामा की मात्रा रा, खीरा। ठा में बड़ी की मात्रा ठी, क, ठीक। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, ढीला। रामा की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, तो मिलके बन जाएगा राखी। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। साड़ी, तो मिलके बन जाएगा साड़ी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। बाली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? बाली। नीला, नीला। चीनी, चीनी। गीस, गीस। टीला, तो मिलके बन जाएगा टीला। नीली, नीली। नदी, नदी। चीन, तो मिलके बन जाएगा चीन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है और कितना गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा, जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? पा के अंदर बड़ी की मात्रा है। दूसरा अक्षर सा के अंदर भी बड़ी की मात्रा है। अब करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। पा में बड़ी की मात्रा पी, पा के अंदर बड़ी की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे पी। सा में बड़ी की मात्रा सी, यहाँ पे सा के अंदर भी बड़ी की मात्रा है तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी, तो मिलके बन जाएगा पीसी। सिंपल है। एक बार फिर से देखिए। पा में बड़ी की मात्रा पी, सा में बड़ी की मात्रा सी, तो मिलके बन जाएगा पीसी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जीत, तो मिलके बन जाएगा जीत। सही, सही। टीपी, टीपी। शीला, शीला। बीज, बीज। पीड़ा, तो मिलके बन जाएगा पीड़ा। डीपी, डीपी। पीर, पीर। बीच, बीच। कील, तो मिलके बन जाएगा कील। चाभी, चाभी। नानी, नानी। जीप, जीप। टीवी, टीवी। टीका, तो मिलके बन जाएगा टीका। भीम, भीम। दरी, दरी। सीता, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? सीता। लाली, लाली। वीर, वीर। नीली, नीली। शादी, शादी। खली, खली। रमी, तो मिलके बन जाएगा रमी। ज्ञानी, ज्ञानी। पड़ी, पड़ी। मीरा, मीरा। सीख, सीख।
जी वो जीव। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा है आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाएंगे। तो आप कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% पढ़ पाओगे। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? हा। हा के अंदर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर था के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब करना के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। हा में आ की मात्रा हा, खींच के पढ़ेंगे कैसे? हा। था में बड़ी ई की मात्रा थी, तो मिलके बन जाएगा हाथी। आइए समझ में। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, हा थी तो मिलके बन जाएगा हाथी। इस तरीके से आप डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, नीति तो मिलके बन जाएगा नीति। नीचा नीचा, हीरा हीरा, गीता गीता, छड़ी तो मिलके बन जाएगा छड़ी। कीड़ा कीड़ा, काली काली, शीला शीला, तीन तीन, पीला तो मिलके बन जाएगा पीला। जीना जीना, पीरा पीरा, जाली जाली, भीड़ भीड़, ढीली ढीली, तीर तीर, साथी साथी, सजी सजी, ताली तो मिलके बन जाएगा ताली। गीत गीत, पानी पानी, चील चील, सीमा सीमा, चीज चीज, झील झील, खीर खीर, मीना तो मिलके बन जाएगा मीना। काजी काजी, थीम थीम, ठगी ठगी, गई गई, खाली तो बताइए मिलके क्या बनेगा? खाली। मामी मामी, मीठा मीठा, पाली पाली, भीख भीख, भारी भारी, दादी दादी, नील नील, रानी रानी, टीम टीम, नीम तो मिलके बन जाएगा नीम। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।